सभी को नमस्कार। यूट्यूब चैनल कमल चंद शास्त्री में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज की इस क्लास में अति महत्वपूर्ण जो प्रश्न है शिक्षण विधि से संबंधित, उनकी श्रृंखला में आज ये चौथा पेपर है, चौथा प्रश्न पत्र है, जिसमें प्रश्न संख्या 91 से लेकर के 120 तक टोटल 30 प्रश्न है। सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं और आप सभी को इन प्रश्नों के आंसर देने हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है और स्वयं आकलन करना है कि आप इस मॉडल प्रश्न पत्र में कितने सही कर पाते हैं, कितने प्रश्न सही कर पाते हैं 30 में से। यदि आप 25 के आसपास रहते हैं तो आप एक अच्छा स्कोर स्टैंड कर सकते हैं, और यदि आप 20 से कम रहते हैं तो आपको इन दिनों में, जो कि बहुत ही कम दिन बचे हैं, उनमें आपको अधिक से अधिक टीचिंग मेथड पढ़ने की आवश्यकता है। विशेषकर उन टॉपिक को पढ़ने की आवश्यकता है जिनसे संबंधित आप प्रश्न गलत कर रहे हैं। और दोस्तों, आप सभी इस वीडियो को देखने से पहले इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर अवश्य करें अपने मित्रों को। तो शुरू करते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 91 श्री रामकृष्ण गोपाल भंडारकर कस्य विधि प्रवर्तकः। श्री रामकृष्ण गोपाल भंडारकर कस्य विधि प्रवर्तकः। ऑप्शन नंबर ए आगमन विधि, ऑप्शन नंबर बी निगमन विधि, ऑप्शन नंबर सी व्याकरण अनुवाद विधि, ऑप्शन नंबर डी पाठ्यपुस्तक विधि। इस प्रश्न का सही आंसर होगा, जो व्याकरण अनुवाद विधि है उसके प्रवर्तक कौन है? रामकृष्ण भंडारकर है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। संस्कृत शास्त्राणाम गंभीराध्ययनम कस्य विधि उद्देश्यम अस्ति। संस्कृत के जो शास्त्र होते हैं उनका गंभीर अध्ययन करना किस विधि का उद्देश्य है? ऑप्शन नंबर ए पाठशाला विधि, ऑप्शन नंबर बी पाठ्यपुस्तक विधि, ऑप्शन नंबर सी प्रत्यक्ष विधि, ऑप्शन नंबर डी व्याकरणानुवाद विधि। इस प्रश्न का सही आंसर होगा, जो पाठशाला विधि होती है उसके अंतर्गत क्या किया जाता है? शास्त्रों का, संस्कृत के जो शास्त्र होते हैं उनका गंभीर अध्ययन किया जाता है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पाठशाला विधि। प्रश्न नंबर 93 निम्नलिखितेषु कस्य संबंधः नाटक शिक्षणस्य अस्ति। निम्नलिखित में से किसका संबंध नाटक शिक्षण से है या नाटक शिक्षण का संबंध है? ऑप्शन नंबर ए टीका विधि, ऑप्शन नंबर बी प्रश्नोत्तर विधि, ऑप्शन नंबर सी आगमन विधि, ऑप्शन नंबर डी आदर्श नाट्य विधि। तो दोस्तों, नाटक शिक्षण की बात की जा रही है, तो नाटक शिक्षण में क्या होता है? नाटक शिक्षण से संबंधित टीका विधि होती ही नहीं है। टीका विधि किससे है? टीका विधि है पद्य शिक्षण से। किससे है? पद्य शिक्षण में टीका लिखी जाती है। आगमन और निगमन जो विधि होती है वो व्याकरण की होती है। किसकी होती है? व्याकरण की होती है। ठीक है, ये भी नहीं हो सकता है। प्रश्नोत्तर जो विधि है ये भी किसकी है? पद्य की है। ठीक है, और जो नाटक शिक्षण है वह किसकी है? प्रश्नोत्तर जो विधि है वो गद्य शिक्षण की विधि है। ऑप्शन नंबर 93 के बे में गद्य शिक्षण की विधि है। और बात करें ऑप्शन नंबर द में आदर्श नाट्य विधि, इसमें नाट्य शब्द लिखा हुआ है। इससे ही स्पष्ट हो रहा है कि ऑप्शन नंबर द इस प्रश्न का सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
प्रश्न संख्या 94, मौखिक परीक्षायाः भेदः नास्ति। मौखिक परीक्षा का भेद नहीं है। ऑप्शन नंबर ए वस्तुनिष्ठ परीक्षा, ऑप्शन नंबर बे भाषण परीक्षा, ऑप्शन नंबर से सलाका परीक्षा, ऑप्शन नंबर दे शास्त्रार्थ परीक्षा। प्रश्न में क्या पूछा गया है? मौखिक परीक्षा का भेद नहीं है, नास्ति पूछा गया है, नहीं है मतलब। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षा और भाषण परीक्षा, जो भाषण परीक्षा है उसमें बोलना पड़ता है, ठीक है। फिर है सलाका परीक्षा, इसमें किताब के अंतर्गत सलाका रख करके वहाँ से पेज खोला जाता है और उसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से ये भी मौखिक परीक्षा है। और शास्त्रार्थ परीक्षा, इसमें किसी शास्त्र को लेकर के दोनों तरफ से आपस में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये शास्त्रार्थ परीक्षा भी मौखिक परीक्षा का भेद है। इस प्रकार से वस्तुनिष्ठ जो परीक्षा होती है ये मौखिक परीक्षा का भेद नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 95 प्रश्न, निश्चित उत्तरात्मकः प्रश्नः कः। निश्चित जो उत्तर होता है, ऐसे प्रश्न कौन से प्रश्न होते हैं? ऑप्शन नंबर ए लघुत्तरात्मक प्रश्नः, ऑप्शन नंबर बे अति लघुत्तरात्मक प्रश्नः, ऑप्शन नंबर से वस्तुनिष्ठ प्रश्नः, ऑप्शन नंबर दे निबंधात्मक प्रश्नः। तो दोस्तों, जो निश्चित उत्तरात्मक होता है वह कौन सा है आपको बताना है। कौन से प्रश्न होते हैं, किस प्रकार के प्रश्न होते हैं? लघुत्तरात्मक प्रश्न होते हैं। इसमें इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा जल्दी से आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो दोस्तों, जो निश्चित उत्तर होता है वह ऑप्शन नंबर से। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होते हैं उसका आंसर निश्चित होता है। ए, बे, से और दे 4 ऑप्शन होते हैं, उनमें से कोई सा एक ऑप्शन सही होता है। इस प्रकार से इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर से वस्तुनिष्ठ प्रश्न सही आंसर होगा, सही उत्तर होगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 96, कक्षा शिक्षणे छात्राणाम् उच्चारण अभ्यासः केन शिक्षणाधिगम साधनेन कर्तुं शक्यते। कक्षा शिक्षण के समय छात्रों के उच्चारण अभ्यास केन शिक्षणाय, किस शिक्षण अधिगम के साधन से कर्तुं शक्यते मतलब कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए मानचित्रेण, ऑप्शन नंबर बे रेखाचित्रेण, ऑप्शन नंबर से पाठ्यपुस्तकेन, ऑप्शन नंबर दे ध्वन्याभिलेखेन। अब दोस्तों, प्रश्न में क्या पूछा गया है? उच्चारण अभ्यास। क्या पूछा गया है? उच्चारण अभ्यास। तो आपको ध्यान रखना है उच्चारण अभ्यास किससे सही हो सकता है, किस साधन का उपयोग लेंगे उच्चारण अभ्यास करवाने के लिए। तो इसमें ध्वन्याभिलेख ऑप्शन नंबर दे सही आंसर होगा। इस प्रश्न में ऑप्शन नंबर दे ध्वन्याभिलेख आंसर सही होगा। इसी प्रश्न में क्या है, ऑप्शन में क्या है, ध्वनि का पाठ है, ध्वनि शब्द लिया गया है। इससे भी स्पष्ट हो रहा है कि इस प्रश्न का उत्तर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर दे होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पठने दुर्बल छात्राणां कृते कीदृशं शिक्षणं प्रदीयते। पढ़ने में दुर्बल छात्रों के लिए किस प्रकार का शिक्षण प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए पद्य शिक्षणम, ऑप्शन नंबर बे ऑप्शन नंबर ए में है गद्य शिक्षणम, ऑप्शन नंबर बे में पद्य शिक्षणम, ऑप्शन नंबर से में उपचारात्मक शिक्षणम, ऑप्शन नंबर दे में कथा शिक्षणम। सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो दुर्बल जो छात्र होते हैं, कमज़ोर जो छात्र होते हैं, उनके लिए क्या किया जाता है, उपचारात्मक शिक्षण प्रदान किया जाता है। इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर से सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 98, शिक्षकः स्वशिक्षणस्य मूल्यांकनाय छात्रेभ्यः किं प्रददाति। शिक्षक अपने शिक्षण के मूल्यांकन के लिए छात्रों को क्या देता है। शिक्षक जो अध्यापन कार्य करवाया है उसके मूल्यांकन के लिए छात्रों के लिए क्या प्रदान करता है, छात्रों को क्या देता है। ऑप्शन नंबर ए गृह कार्यम, ऑप्शन नंबर बे पठन कार्यम, ऑप्शन नंबर से भ्रमण कार्यम, ऑप्शन नंबर दे श्रवण कार्यम। बहुत ही सरल प्रश्न है, आप सभी इसका सही आंसर देंगे मुझे आशा है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गृह कार्यम। शिक्षक क्या करता है, अपने शिक्षण का मूल्यांकन करने के लिए उनमें से
कुछ प्रश्न गृह कार्य के लिए देता है। ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 99, प्रश्न पत्रे कति उद्देशानि भवन्ति। प्रश्न पत्र जो होता है उसके कितने उद्देश्य होते हैं? ऑप्शन नंबर ए द्वे, ऑप्शन नंबर बे त्रीणी, ऑप्शन नंबर से पंच, ऑप्शन नंबर दे चत्वारि। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दे चत्वारि। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 100, भाषा कौशलस्य विकासः कथं क्रियते। भाषा कौशल का विकास कैसे किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए लेखनेन, ऑप्शन नंबर बे श्रवणेन, ऑप्शन नंबर से उच्चारणेन, ऑप्शन नंबर दे पठनेन। बहुत ही सरल प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न में क्या पूछा गया है? भाषा कौशल का विकास। क्या पूछा गया है? भाषा कौशल। भाषा कौशल मतलब भाषा को सीखना, बोलना। ठीक है, तो उसका कौशल कैसे आएगा? लिखने से, सुनने से, पढ़ने से, उच्चारण से। तो उच्चारण से होगा। ऑप्शन नंबर से इस प्रश्न का सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 101, दृश्य सहायक साधनेन कस्य उपयोगः क्रियते। दृश्य सहायक साधन के द्वारा किसका उपयोग किया जाता है? दृश्य सहायक साधन से किसका उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग करते हैं? ऑप्शन नंबर ए शुद्ध लेखने से, शुद्ध लेखनस्य, उच्चारणस्य, या लेखने की जगह आप क्या करें? लेखनस्य करें। एक ही मात्रा नहीं है यहाँ पर, शुद्ध लेखनस्य है। ऑप्शन नंबर बे में उच्चारणस्य, ऑप्शन नंबर से में उभयो, ऑप्शन नंबर दे में है केवलम पठनस्य। दृश्य और दृश्य सहायक साधन जो होता है शुद्ध लेखन के लिए भी किया जाता है और उच्चारण के लिए भी किया जाता है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर से उभयो। दृश्य सहायक जो साधन होते हैं शुद्ध लेखन के लिए भी किया जाता है और उच्चारण के लिए भी किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 102, वाक् कौशलस्य वर्धने परिणामकारी गतिविधिषु अन्यतमः। वाक् कौशलस्य वर्धने परिणामकारी गतिविधिषु अन्यतमः। ऑप्शन नंबर ए वस्तुनिष्ठ व्याकरण परीक्षा, ऑप्शन नंबर बे अभिनयः, ऑप्शन नंबर से वाचनम, ऑप्शन नंबर दे स्थानापत्ति सारिण्यः अभ्यासः। वाक् कौशल मतलब भाषण कौशल की बात की जा रही है। भाषण कौशल के वर्धन के लिए परिणामकारी मतलब अच्छी गतिविधि अन्यतम है। सबसे अच्छी गतिविधि कौन सी है, अच्छे परिणाम वाली गतिविधि कौन सी हो सकती है, आपको इसमें सही आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर ए वस्तुनिष्ठ व्याकरण परीक्षा, ऑप्शन नंबर बे अभिनय, ऑप्शन नंबर से वाचनम, ऑप्शन नंबर दे स्थानापत्ति सारिण्य अभ्यासः। तो दोस्तों वाक् कौशल के लिए क्या करना पड़ेगा? स्थानापत्ति सारिण्य, इसका अभ्यास आपको करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर दे इस प्रश्न का सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 103, भाषा बोध का नाम आद्यम कर्तव्यम। भाषा का जो बोध कर रहा है, भाषा को जो सीख रहा है, उसके लिए आद्यम मतलब प्रारंभ में, कर्तव्य मतलब करना चाहिए। प्रारंभ में क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए छात्राणाम भाषा दोष शोधनम, छात्रों का भाषा दोष को दूर करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बे छात्राणाम संवहन कौशल अभिवर्धने साहाय्यम, छात्रों के संवहन कौशल का अभिवर्धन करने में सहायता करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर से व्याकरण कल्पनानाम विवरणम रूप निष्पत्तौ अभ्यास वर्गम प्रदानम चे, व्याकरण परिकल्पना और विवरण और रूप निष्पत्ति में का अभ्यास वर्ग प्रदान करना चाहिए। ऑप्शन नंबर दे से विवरणम संपूर्ण पाठबोधनम, और पूरे पाठ का विवरण सहित बोध कराना चाहिए। तो दोस्तों स्वतः ही आपको इस मेरी क्लास पिछली जो वर्णनात्मक क्लास थी कौशलों की, उसमें यदि आपने पढ़ा होगा, ध्यान से सुना होगा, तो भाषा बोधक जब भाषा का ज्ञान करवाया जाता है तो सर्वप्रथम क्या किया जाता है? भाषा के दोषों को
शोध किया जाता है, मतलब जो अशुद्ध बोल रहा है उसको तुरंत शुद्ध करवाया जाता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। छात्राणाम भाषा दोष शोधनम, मतलब छात्रों का जो भाषा दोष है उसका दूर किया जाता है, उसका समाधान किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 104। व्याख्यात्मक पठने एतत् चयनम अंतर्भवति। व्याख्यात्मक पठने में पढ़ने के लिए इसका चयन करना चाहिए, अंतर्भवति चयन किया जाता है। पाठ्ये साक्षात् उक्तानाम अर्थानाम, ऑप्शन नंबर बे। वास्तवांशानां घटना सारिणीनां प्रधान विचाराणां सामान्यीकरणम, ऑप्शन नंबर से। मौखिक संरचनानां चित्रणस्य समान रचनाभिः अथवा समान शब्दैः कथालेखनस्य, ऑप्शन नंबर दे। साहित्यिक कल्पनानां लोकोक्तीनां अलंकाराणां च द्वारा अभिव्यक्तानां अर्थानां। तो दोस्तों सही आंसर क्या होगा, जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। प्रश्न में क्या पूछा गया है, व्याख्यात्मक पठने। क्या पूछा गया है, व्याख्यात्मक पठने। तो व्याख्यात्मक पठने में क्या किया जाता है, किसका चयन किया जाता है, बताइए जल्दी। वास्तवांशानां घटना सरणीनां प्रधान विचाराणां सामान्यीकरणम, ऑप्शन नंबर बे इस प्रश्न का सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 105। व्याकरण शिक्षणस्य श्रेष्ठम विधानम। व्याकरण शिक्षण का श्रेष्ठ विधान क्या है, ऑप्शन नंबर ए। उदाहरण द्वारा व्याकरण नियमानां व्यक्तीकरणम, ऑप्शन नंबर बे। शब्द सारिणीनां मुख्यतः उपयोगः रचनानां अभ्यासः, ऑप्शन नंबर से। दत्त नियमानुसारेण अभ्यासः, ऑप्शन नंबर दे। सूत्राणां कंठस्थीकरणाय छात्राणां प्रेरणम। व्याकरण शिक्षण का श्रेष्ठम विधानम, श्रेष्ठ विधान क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर, यदि आपने मेरी व्याकरण वाली जो शिक्षण विधि है उस क्लास को ली होगी तो निश्चित रूप से आप इस प्रश्न का सही जवाब दे पाएंगे। सबसे पहले आपको ये विचार करना है कि प्रश्न पूछ क्या रहा है, प्रश्न कह क्या रहा है, क्या पूछना चाहता है। व्याकरण शिक्षण से श्रेष्ठ विधानम, मतलब कुल मिला के श्रेष्ठ विधि पूछ रहा है। व्याकरण शिक्षण की श्रेष्ठ विधि कौन सी है, और श्रेष्ठ विधि कौन सी है, आगमन विधि है। ठीक है, तो आगमन विधि में क्या होता है, उदाहरण पहले बताए जाते हैं। ठीक है, तो उदाहरण किस ऑप्शन में आया है, उदाहरण आया है ऑप्शन नंबर ए में आया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए उदाहरण द्वारा व्याकरण नियमानां व्यक्तीकरणम, ये ऑप्शन ए सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है व्याकरण शिक्षण की श्रेष्ठ विधान, मतलब श्रेष्ठ विधान पूछा गया है, लेकिन अपन को क्या है श्रेष्ठ विधि। श्रेष्ठ विधि कौन सी है, आगमन विधि। और आगमन विधि में क्या किया जाता है, उदाहरण पहले प्रस्तुत किया जाता है, उदाहरण द्वारा व्याकरणों के नियमों का व्यक्तीकरण किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 106। रचनात्मक आकलन से प्रधान उद्देश्य। रचनात्मक जो आकलन होता है उसका प्रधान उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए छात्र दोषान्वेषणम, ऑप्शन नंबर बे उत्तीर्णाया अनुत्तीर्णायाश्च निर्धारणम, ऑप्शन नंबर से उपलब्धि मापनम, ऑप्शन नंबर दे बोधनाध्ययनोन्नतीकरणम। तो दोस्तों रचनात्मक आकलन का जो प्रधान उद्देश्य है वह क्या है, आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों रचनात्मक जो आकलन किया जाता है उसका उद्देश्य होता है बोधनाध्ययनोन्नतीकरणम, ऑप्शन नंबर दे इस प्रश्न का सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 107। व्याकरण बोधनस्य उपयोगः। व्याकरण बोध का उपयोग क्या होता है। व्याकरण पढ़ते हैं सीखते हैं तो उसका उपयोग क्या है। ऑप्शन नंबर ए यथार्थाभिवर्धनम, ऑप्शन नंबर बे निरर्गल भाषण शक्त्यवर्धनम, ऑप्शन नंबर से साक्षरताभिवर्धनम, ऑप्शन नंबर दे संख्या वृद्धि। तो दोस्तों बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा।
व्याकरण बोधन का जो उपयोग होता है यथार्थाभिवर्धनम, यथार्थ जो ज्ञान होता है उसको प्रदान किया जाता है। क्या सही है क्या गलत है इसका बोध करके इसका उपयोग लिया जाता है। इसलिए प्रश्न संख्या 107 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 108। छात्राः भाषाम अधिगृह्णन्ति एवं, छात्र भाषा को अधिग्रहण करते हैं इसलिए। शहजांत, ऑप्शन नंबर ए शहजान्तः क्रिया परिसरे भाषोपयोगेन, ऑप्शन नंबर बे भाषा संरचना विश्लेषणेन, ऑप्शन नंबर से भाषा साहित्याध्ययनेन, ऑप्शन नंबर दे तस्या भाषायाः वाग्मीनां विषये ज्ञान प्राप्त्यः। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 109। चित्रैः अवबोधनम् अत्र परिणामकारी भवति। ऑप्शन नंबर ए कला कौशल वर्धने, ऑप्शन नंबर बे वाक कौशल वर्धने, ऑप्शन नंबर से श्रवण कौशल वर्धने, ऑप्शन नंबर दे साहित्यिक कौशल वर्धने। चित्र का अवबोधन अत्र परिणामकारी होती, यहाँ परिणामकारी होता है, यहाँ लाभकारी होता है। कौन से कौशल में? कला कौशल, वाक कौशल, श्रवण कौशल, साहित्यिक कौशल। तो दोस्तों इस प्रश्न का आप अनुमानतः भी आंसर दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि चित्र का जो अवबोध किया जाता है वो यहाँ परिणामकारी किसके लिए होता है? कला के लिए होता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 110। भाषादिगमे बहुभाषिकत्वं भवति। ऑप्शन नंबर ए पद्धति, ऑप्शन नंबर बे परमं स्वम, ऑप्शन नंबर से बाधा, ऑप्शन नंबर दे बारह। तो दोस्तों भाषादिगमे बहुभाषिकत्वं भवति परमं स्वम, ऑप्शन नंबर बे इस प्रश्न का सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 111। वाचन संदर्भे संचय कौशलेन अभिप्राय अस्ति। वाचन कौशल के संदर्भ में संचय कौशल जो होता है, संचय जो होता है उसके अंतर्गत उसका अभिप्राय क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए टिप्पण स्वीकरणम, ऑप्शन नंबर बे विश्लेषणम, ऑप्शन नंबर से व्याख्यानम, ऑप्शन नंबर दे भावानुगुणम पाठ्यवस्तुना। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दे भावानुगुणम पाठ्यवस्तु ने, ऑप्शन नंबर दे इस प्रश्न का सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 112वां। व्याकरण शिक्षणार्थम किम सर्वाधिकम महत्वपूर्णम। व्याकरण शिक्षण के लिए क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन नंबर ए नियमानां स्मरणम, ऑप्शन नंबर बे विभिन्न संदर्भेषु पाठ्यबिंदूनाम अभ्यासः। ठीक है, विभिन्न संदर्भेषु पाठ्यबिंदूनाम अभ्यासः। ऑप्शन नंबर से स्वच्छ सुंदर लेख, ऑप्शन नंबर दे जीवन कौशलानी। तो दोस्तों प्रश्न में व्याकरण शिक्षण के बारे में बात की गई है। व्याकरण शिक्षणार्थम सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होता है? ऑप्शन नंबर बे विभिन्न संदर्भेषु पाठ्यबिंदूनाम अभ्यास। विभिन्न संदर्भ में जो पाठ्यबिंदु है उनका अभ्यास किया जाता है। ऑप्शन नंबर बे इस प्रश्न का सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 113। शब्दार्थ ज्ञानार्थम किम समुपयुक्तम। शब्दार्थ ज्ञान के लिए क्या उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर ए अलंकाराणाम परिचय, ऑप्शन नंबर बे वर्ण विन्यास है, ऑप्शन नंबर से कवि परिचय, ऑप्शन नंबर दे विविध संदर्भेषु शब्द प्रयोगः। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। शब्दार्थ ज्ञान के का संयुक्त जो शब्दार्थ ज्ञान है, शब्द के अर्थ के ज्ञान के लिए जो उपयुक्त है वो है कि विविध संदर्भ में शब्दों का प्रयोग करना। मतलब इस शब्द का कहाँ प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा यदि आप वो कर लेता है तो वह क्या होता है
विविध संदर्भ शब्देषु प्रयोगः शब्दार्थ ज्ञान के लिए उपयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर द इस प्रश्न का सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 114 आकलनस्य निकषः आकलनस्य निकषः अस्ति क्राइटेरिया। आकलन के निकष मानी नज़दीक, अस्ति मानी है, आकलन के समीप क्या है। ऑप्शन नंबर ए मूल्यांकन संबंधः, संबंध निर्देशः। ऑप्शन नंबर बे प्रश्नानुगुणम अंक वितरणम। ऑप्शन नंबर से छात्र दक्षता ज्ञानम। ऑप्शन नंबर द मूल्यांकन उपकरणानि। आकलन का जो समीप जो होता है वह क्या होता है, उस मूल्यांकन से संबंधित जो निर्देश हैं वो आकलन के समीप होते हैं। वो क्राइटेरिया होता है कि ये आप करोगे तो इतने नंबर होंगे, ये करोगे तो ये होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 115 भाषा शिक्षणकस्य कै विधि छात्रान् तया भाषया परस्परम अंतःक्रियार्थम प्रेरयति। भाषा शिक्षण की जो विधि है वो छात्रों को उसके भाषा के परस्पर अंतःक्रिया के लिए प्रेरित करती है। कौन सी विधि है वो आपको ऑप्शन नंबर ए व्याकरण अनुवाद विधि। ऑप्शन नंबर बे अनुवाद विधि। ऑप्शन नंबर से संप्रेषणात्मक विधि। ऑप्शन नंबर द अनौपचारिक विधि। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। प्रश्न संख्या 115 इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर से। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर से संप्रेषणात्मक विधि इस प्रश्न का सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 116 निम्नलिखितेषु किम शब्दावल्याः पठन क्रियायाः अभिन्न भागम अस्ति। निम्नलिखितों में से किम यानी कौन सा या क्या शब्दावल्याः पठन क्रियायाः कौन सी शब्दावली के पठन क्रिया का अभिन्न भागम अस्ति अभिन्न भाग है। ऑप्शन नंबर ए विन्यासः। ऑप्शन नंबर बे प्रत्ययः। ऑप्शन नंबर से लोकोक्तय। ऑप्शन नंबर द उपसर्गः। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए विन्यास है इस प्रश्न का सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 117 नाटक पाठ योजनायाः तत्वम नास्ति। प्रश्नों में आपको विशेष ध्यान रखना है पढ़ते समय। यहाँ पर नास्ति है तो नास्ति का आपको ध्यान रखना है। नाटक पाठ योजना का तत्व नहीं है ये पूछा गया है प्रश्न में। ऑप्शन नंबर ए वाचनम। ऑप्शन नंबर बे व्याख्या। ऑप्शन नंबर से अभिनय। ऑप्शन नंबर दे विचार विश्लेषणम। तो दोस्तों नाटक पाठ योजना में क्या होता है, वाचन होता है, ठीक है, व्याख्या बताई जाती है, अभिनय भी होता है और विचार विश्लेषण नहीं होता है। यह विचार विश्लेषण तत्व नहीं है। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 117 का ऑप्शन नंबर द सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 118 नाटक शिक्षणस्य प्रमुखम उद्देश्यम वर्तते। ऑप्शन नंबर ए संस्कार शिक्षणम। ऑप्शन नंबर बे अभिव्यक्ति। ऑप्शन नंबर से द्विभाषा ज्ञानम। ऑप्शन नंबर द सौंदर्यानुभूति रसानुभूतिश्च। प्रश्न में क्या पूछा गया है, नाटक शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है वो आपको बताना है। नाटक शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होता है ऑप्शन नंबर द सौंदर्यानुभूति रसानुभूति। ऑप्शन नंबर द इस प्रश्न का सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 119 व्याकरण पाठ योजनायाः प्रमुखम सोपानम वर्तते। व्याकरण पाठ योजना का प्रमुख सोपान है
या मुख्य सोपान कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर ए सामान्यीकरणम, ऑप्शन नंबर बी प्रस्तुतिकरणम, ऑप्शन नंबर सी नियमीकरणम, ऑप्शन नंबर डी पुनरावृत्ति। ये सभी ऑप्शन व्याकरण पाठ्य योजना के हैं, लेकिन इनमें से प्रमुख या मुख्य कौन सा सोपान है वो आपको बताना है। उसका कौन सा आंसर होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो दोस्तों व्याकरण पाठ्य योजना का प्रमुख सोपान क्या होता है? प्रस्तुतिकरण होता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 120। श्यामपट्टे मार्जन्यः प्रयोगः स्यात्। श्यामपट्ट में मार्जनी मानम जो डस्टर होता है उसका प्रयोग किस प्रकार से किया जाना चाहिए, किया करना चाहिए या कैसे होता है? ऑप्शन नंबर ए उपरिष्ठाद अधः, ऑप्शन नंबर बी अधस्ताद उपरि, ऑप्शन नंबर सी वामतः दक्षिणे, ऑप्शन नंबर डी दक्षिणतः वामे। दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे की ओर। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। श्यामपट्ट को मिटाते समय ऊपर से डस्टर को नीचे लाया जाता है, मार्जनी को ऊपर से नीचे की ओर लाया जाता है, ताकि जो धूल होती है वो नीचे, जो चौक का डस्टर होता है, चौक का जो पाउडर होता है वो उड़ नहीं सके। और ये एक श्यामपट्ट कौशल के अंतर्गत आता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। हम आपको सभी को एक निवेदन है कि आप सभी इस वीडियो को पूरा देखें और साथ में लाइक और कमेंट अवश्य करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि दोस्तों हमको भी आप शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, जिससे हम भी एक आपका फीडबैक मिलने के कारण हमें उत्साह होता है, हमें कुछ एनर्जी प्राप्त होती है और हम भी आगे उत्साहपूर्वक और प्रश्न पत्र बना करके आपके लिए अपलोड करते रहेंगे। दोस्तों साथ ही यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।